वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए 7th और 8th क्वेश्चंस एक दूसरे के कन्वर्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया उसका अपोजिट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के रूप में क्लास 9th में भी डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पे हमें थ्योरम 6.1 या 6.2 यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके इसको फिर से डिराइव करना है। आइए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है। हमने एक ट्राइंगल लिया, दिस इज ट्राइंगल ABC। इसके बाद जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वो हमें करना है। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। इस ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट हमें लेना। हमने माना कि साइड AB का मिड पॉइंट D है। इस मिड पॉइंट D से हमें BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी BC के पैरेलल और माना कि इस लाइन ने AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया। और अब हमें प्रूव करना है कि जो ये लाइन है ये AC को भी बाइसेक्ट करेगी। मींस हमें प्रूव करना है AE और EC ये दोनों बराबर है। तो हमारे पास है क्या, we are given that D is the midpoint of AB। इट मींस हमारे पास है AB और DB ये दोनों बराबर हैं। साथ साथ हमारे पास है DE is parallel to BC। DE और BC दोनों पैरेलल हैं। तो दो इंफॉर्मेशंस हैं, AD इक्वल टू DB और DE is parallel to BC और हमें प्रूव करना है AE is equal to EC। तो सबसे पहले हम लोग जो फिगर बनाया है इसमें बता देंगे कि क्या क्या दिया गया है। गिवन इन ट्रायंगल ABC D is the mid point of AB। हमने बता दिया कि इस साइड AB का मिड पॉइंट D है। इसके बाद एक लाइन हमने पॉइंट D से ड्रॉ की है जो कि BC के पैरेलल है। तो अब हम बता देंगे ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC। और हमें जो प्रूव करना है वो भी बता दें। वी नीड टू शो दैट और वी नीड टू प्रूव दैट AE is equal to EC या E is the midpoint of AC। तो आइए, हमें मालूम है थ्योरम 6.1 से हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। एक किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींची जाने वाली लाइन बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट इस तरह से करती है कि ये दोनों रेशियो सेम होते हैं। यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके लिख सकते हैं। तो प्रूफ में हम दिखाएंगे इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में एक पेयर बता दें कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है। DE is parallel to BC। DE is parallel to BC। Then by theorem 6.1 इन्होंने कहा using theorem 6.1। तो हम theorem 6.1 यूज कर रहे हैं। We can write, हम लिख सकते हैं AD upon DB is equal to AE upon EC। बट हमारे पास है D is the midpoint of AB। It means AD is equal to DB। We have AD equal to DB। हम AD equal to DB यहाँ पे रिप्लेस करें। AD जगह DB लिख दें तो हमें मिल जाएगा DB upon DB is equal to AE upon EC। और DB में DB को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। It means AE upon EC is equal to 1। So AE is equal to EC। इसका मतलब क्या है, E is the midpoint of AC। Therefore E is the midpoint of AC। ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद आपको लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना है। Therefore we can say a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ये लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है
हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 क्वेश्चन में कहा गया था कि एक मिड पॉइंट दिया है, दूसरा मिड पॉइंट प्रूव करो। यहाँ पे कहा जा रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि अगर साइड AB का मिड पॉइंट D हो, साइड AC का मिड पॉइंट E हो, तो इन दोनों मिड पॉइंट से होके जाने वाली लाइन को हमें प्रूव करना है DE और BC दोनों पैरेलल होंगे। DE और BC पैरेलल प्रूव करना है हमें थ्योरम नंबर 6.2 को अप्लाई करके। मींस हमें ये दिखाना है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए किसी भी तरह से, हमें यही शो करना है कि ये साइड्स DE इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करें तो हम बोलेंगे DE इज पैरेलल टू BC। आइए, हमारे पास दिया क्या गया है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड EC। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन में, गिवन D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ये हमें दिया गया है और हमें प्रूव करना है। वी नीड टू शो दैट, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को लगाना है। 10th क्लास बोर्ड में आप लोगों को आंसर देना है, इसलिए लैंग्वेज सही होना चाहिए। वी नीड टू शो दैट, हमें शो करना है DE इज पैरेलल टू BC। अदर वर्ड्स हमें प्रूव करना है AB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए, हमें मालूम है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मींस AD इज इक्वल टू DB। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम ये कह सकते हैं AD इज इक्वल टू DB, और यहां से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। ये रेशियो 1 के बराबर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम वे हम ये भी कह सकते हैं AC का मिड पॉइंट E है, तो AE इज इक्वल टू EC होगा, और वहां से हम AE अपॉन EC इक्वल टू 1 दिखा सकते हैं। सिमिलरली E is midpoint of AC, so AE is equal to EC and therefore AE upon EC हमें मिल जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। ये रेशियो AD अपॉन DB 1 के इक्वल है, दूसरा रेशियो AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारा मकसद था। किसी भी तरह से हम अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दिखा दें तो हम इस ट्रायंगल ABC में कह देंगे DE इज पैरेलल टू BC, AC अपॉन EC। सो इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। सो बाय थ्योरम 6.2 we can say that DE is parallel to BC and therefore we can say, जो आपका स्टेटमेंट है पूरा लिख देना है, the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। लास्ट में ये स्टेटमेंट जरूर लिखा जाता है ताकि कंक्लूजन आपको मिल सके, जो भी प्रोसीजर है हमारा उससे क्या कंक्लूजन निकला है।